दोस्तों ये यमन के हूतीस तो यार बड़े दिलवाले निकले। एक के बाद एक जहाज़ को टारगेट किए ही जा रहे हैं। एक और जहाज़ पर हमले की खबर आई है। एक और जहाज़ पर गोलीबारी इन्होंने की है। यकीन मानो समुद्र के अंदर इस वक्त इन्होंने तहलका मचा रखा है। कल ही आपको खबर दी थी ना कि एक टैंक जो बहुत सारा तेल लेकर इजराइल में जा रहा था, इजराइल का ही वो तेल था, उस पर एक गाइडेड मिसाइल से हमला किया और पूरे जहाज़ को जला दिया। अभी अभी खबर आ रही है एक और जहाज़ को इन्होंने टारगेट किया है। एक बोट जहाज़ के पास पहुंची और उस पर बड़ी भयंकर तरीके से गोलीबारी की है। हालांकि अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है कि किस तरह का हमला था, इस हमले में कितना नुकसान हुआ है जहाज़ को या किसका जहाज़ था, लेकिन हमला ज़रूर हुआ है। आप लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो रिसर्च है और हमारे जो मीडिया सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती है। किस तरह का ये हमला था, ऑफिशियली जब तक इसका हूतीस की तरफ से या जिस जहाज़ के ऊपर हमला हुआ है उसकी तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, तब तक सारी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आएगी। लेकिन खबर यह है कि यमन के हूतीज़ ने एक और जहाज़ को अटैक किया है। दोस्तों ये जो जानकारी हमारे पास आई है वो UKMTO की तरफ से आई है। UKMTO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस। रेड सी में चलने वाले हर जहाज की जानकारी UKMTO के पास होती है। UKMTO ने बताया कि यमन के पोर्ट हुदैदा से 50 nm पश्चिम में बावल मांडेब के पास एक घटना की रिपोर्ट मिली है। हमारे अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। UKMTO ने जब इस बात की जानकारी दी तो हमने थोड़ी सी और रिसर्च की तो हमारे सामने आया कि जिस जहाज पर हमला हुआ है वो हमला एक बोट में सवार हूतियों की तरफ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी से हुआ है। एक जहाज को 300 मीटर की दूरी से एक बोट के द्वारा यमन के हूतीज ने घेरा और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने के बाद वो लोग वहां से चले गए। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस जहाज में कुछ रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं। हालांकि मैं आपसे फिर कहूंगा कि अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन हमला जरूर हुआ है और इस हमले की पूरी जानकारी शाम तक या फिर सुबह तक पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। तो हूतीज लगातार रेड सी के अंदर तहलका मचाए हुए हैं। ये जो लाल सागर है ना, ये बहुत बड़ा सागर है और दुनिया के हर जहाज को ट्रेड करने के लिए अपने जहाज को इस सागर से गुजारना पड़ता है। ये एक तरह का शॉर्टकट है। ये बहुत लंबी थ्योरी है, किसी दिन आपको समझाऊंगा नक्शे के माध्यम से। तो ज्यादातर देशों को अपना ईंधन लेकर यमन की तरफ से ही गुजरना पड़ता है और वहां पर हूतीज बैठे हुए हैं जिन्होंने कसम खा ली है कि भाई छोड़ेंगे नहीं किसी भी देश के जहाज को। दोस्तों हूतीज के इन हमलों ने अमेरिका और इजराइल की बहुत ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका इन हमलों को रोकने के लिए दुनिया भर के तमाम देशों से बात कर रहा है, योजना बना रहा है कि कैसे भी करके इन हमलों को रोका जाए। लेकिन अभी तक समुद्र में किसी को नहीं उतारा गया है, क्योंकि समुद्र में हूतीज से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। चप्पे चप्पे से समुद्र के वाकिफ हैं हूतीज। लेकिन इजराइल ने यमन के इन हमलों को रोकने के लिए, जवाब देने के लिए एक युद्धपोत समुद्र में उतार दिया है। लेकिन यह युद्धपोत भी शायद कुछ ना कर पाए। जब अमेरिकी युद्धपोत पर यमन के हूतियों ने हमला कर दिया तो ये इजराइल का युद्धपोत क्या ही कर पाएगा। चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, इसलिए कोई भी देश इन पर अटैक करने से पहले कई बार सोच रहा है। समुद्र में लड़ना इतना आसान नहीं है। इजराइल की सेना गाजा में घुस रही है, आम लोगों को निशाना बना रही है, वो बहुत आसान है। लेकिन समुद्र में हूतीज से लड़ पाना बहुत टेढ़ी खीर है। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने भी यमन के हूतीज के इस काम की सराहना की और उन्होंने कहा कि हमें गर्व है उनके इस काम पर। यमन के हूतीज इस वक्त ये जो काम कर रहे हैं ये गाजा और फिलिस्तीन के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन है और यूरोपीय देशों को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि अगर आप गाजा के लिए कुछ नहीं करेंगे, कत्लेआम को रोकने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो हम इस तरह से आपके जहाज़ों को टारगेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको बताई है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताने वाले हैं। चिंदी चोर ये इजरायली सेना जो है क्या क्या चीज़ें चुरा कर ले जा रही है फिलिस्तीनियों के घर से, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ एक बड़ी वीडियो भी आपके सामने रखी जाती है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।